नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 मई बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। अनूपगढ़ की नई धान मंडी में मंगलवार सुबह एक दुकान के आगे एक मजदूर के मृत पाए जाने पर मजदूरों ने हंगामा कर दिया। मजदूरों ने मंडी के सभी गेट बंद कर धरना लगा दिया। इससे मंडी में कृषि जिंसों की आवक जावक रुक गई। घटना का पता चलने पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को मंडी गेटों पर तैनात कर दिया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की घटना की जाँच में जुट गए। पुलिस के अनुसार धान मंडी में एक दुकान के आगे पक्के पेड़ पर सुबह रामू यादव युवक मृत पाया गया। उसके शरीर पर चोट लगी हुई थी और खून निकला हुआ था। रात को वो खाना खाकर दुकान की छत पर ही सोया करता था। सुबह रामू यादव लहूलुहान हालत में मृत पाया गया तो मजदूरों को आशंका हुई कि उसकी हत्या की गई है। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने एक जिप्सी के चालक पर लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ज्योतिनगर के सुरेंद्र शर्मा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिप्सी चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उसका भांजा सिद्धार्थ शर्मा और मोहित झाजड़ा विगत 12 अप्रैल को रिद्धि सिद्धि प्रथम कॉलोनी जा रहे थे। जब वे कॉलोनी के गेट के पास पहुंचे तभी जिप्सी की टक्कर लगने से दोनों घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। अनूपगढ़ जिले के रावला थाना इलाके में एक महिला को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर लूटने की और एक वारदात सामने आई है। पिछले 3 दिन में इस तरह की लूट की 2 घटनाएं हो गई हैं। पुलिस के अनुसार गुजरी के भगवंती बावरी द्वारा दी गई रिपोर्ट में मोटरसाइकिल के चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भगवंती बावरी ने बताया कि वो 28 अप्रैल की सुबह दवा लेने के लिए जा रही थी। तब वो चक 13 केडी पुरानी गुजरी से हनुमान मंदिर के पास पहुंची और बस का इंतजार कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर एक युवक ने उसे छोड़ देने का कहकर अपने साथ बिठा लिया। रास्ते में उसने एक सुनी जगह पर मोटरसाइकिल रोककर उसके गले में पहना सोने का ओम, कान में पहनी बालियां और बटुए में रखे 5,000 रुपये और कुछ कागजात छीन लिए। श्रीगंगानगर शहर में लगातार दूसरे दिन मंगलवार सुबह चलती कार आग लगने से जलकर राख हो गई। हनुमानगढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग से कर्मी मौके पर पहुंचे। तब तक आग ने पूरी तरह से कार को घेर लिया। आग की लपेटें उठ रही थी। दमकल कर्मियों ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ रोड पर एक कॉलोनी की निवासी एक महिला अध्यापक ये कार लेकर उद्योग विहार के समीप एक गाँव के सरकारी स्कूल में ड्यूटी पर जा रही थी। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने वृद्ध आश्रम रोड पर पीपल पेड़ के पास सोमवार देर शाम को कार में सवार युवकों द्वारा कॉलेज के 3-4 छात्रों का पीछा करने और छेड़छाड़ किए जाने की घटना सामने आई है। छात्रों को बचाने आए एक युवक को इन लोगों ने अपने साथियों को बुलाकर पीट डाला। सदर थाना पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों पर मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ मार्ग पर नाथावाली में सरपंच कॉलोनी के युवक जितिन द्वारा रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी उपखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत मेहरवाला के चक्क 16 SSW में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन उप स्वास्थ्य केंद्र सोमवार सुबह भीषण आग लगने से जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में सिर्फ 4 दीवारें ही बची है। केंद्र के सभी कमरे और उनमें रखा सारा सामान जल गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ दमकल विभाग के अनुसार सोमवार सुबह लगभग 7 बजे ग्रामीणों ने सूचना दी कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई है। हनुमानगढ़ में NDPS एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में लगभग 2 वर्ष पहले एक कार में करीब 1.5 लाख नशीली गोलियों की एक बड़ी खेप लेकर जा रहे 2 व्यक्तियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर आरोप मुक्त कर दिया। मामले के तथ्यों की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश चंद्र दाधीच ने बताया कि 8 जून 2018 को हनुमानगढ़ टाउन थाना के तत्कालीन प्रभारी ने टिब्बी रोड पर भद्रकाली चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर रखी थी। इसी दौरान सफेद रंग की एक मारुति कार से लगभग 1.5 लाख अवैध नशीली गोलियां बरामद की गई थी। श्रीगंगानगर में ACB के अधिकारियों ने मंगलवार को अनूपगढ़ जिले में नई धान मंडी घड़साना में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में प्रोग्राम मैनेजर अजय कुमार सोनी को एक संविदा ANM को वापस ड्यूटी ज्वाइन करवाने के बदले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ने ANM से ड्यूटी ज्वाइन करने के बदले में 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वो 8,000 रुपए पहले ही ले चुका था। अजय कुमार सोनी को रंगे हाथों ACB द्वारा पकड़े जाने से ऑफिस में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ टाउन के गुड़खंड व्यापार संघ की बैठक अध्यक्ष मुरारी लाल
खिरबाड़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गुड़खंड व्यापार संघ के 3 वर्ष के नए कार्यकारिणी के गठन पर विचार विमर्श हुआ। इससे पूर्व सचिव वीरेंद्र सारस्वत ने पिछले 3 साल का लेखा जोखा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद नई कार्यकारिणी के गठन पर सर्वसम्मति से विचार हुआ, जिसमें सभी ने विशाल जैन को अध्यक्ष, वीरेंद्र सारस्वत को सचिव, प्रदीप गाड़िया को कोषाध्यक्ष, सज्जन बंसल डिंगवाला उपाध्यक्ष और संदीप छाबड़ा उपसचिव के नाम पर सहमति बनी। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मंगलवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों का निरीक्षण करते हुए रोगियों से बातचीत कर दवाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद चिकित्सालय के अधिकारियों को सफाई और नियमित मॉनिटरिंग करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर जिला कलेक्टर ने पूछताछ केंद्र, दवा वितरण केंद्र और ओपीडी का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मंगलवार को हुई। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि जिलेवासियों का अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण उपचार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए चिकित्सक सेवा भाव एवं संवेदनशीलता के साथ मरीजों का उपचार सुनिश्चित करें, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दें। हनुमानगढ़ में प्राकृतिक आपदा, लू, तापघात एवं मौसमी बीमारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय कार्यशाला हुई। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में कार्यशालाएं करवाकर आमजन को प्रेरित करें, ताकि मौसमी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतकर ही मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। अमृतसर के द व्हील्स स्केटिंग रिंक में 24 से 28 अप्रैल तक 5वीं रैंकिंग इंडिया स्केट रोलर स्केटिंग राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की सूर्यवंशी स्पोर्ट्स अकेडमी की स्केटिंग खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ पहुंचने पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने सम्मान किया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सूर्यवंशी स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ियों ने फाइनल, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शहर के गणमान्य नागरिकों ने इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का प्रशस्ति पत्र एवं इंडिया स्केट का बैग सम्मान स्वरूप दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रायोजित हनुमानगढ़ के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SBI व्यवसायिक कार्यालय RBO 5 के मुख्य प्रबंधक बलविंदर सिंह, SBI खुंजा शाखा प्रबंधक चिरंजी लाल बाकोलिया थे। अध्यक्षता ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने की। पथरी ने बताया कि बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 16 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि बकरी पालन एक तरह से गरीब की गाय होती है, जिसे कम पूंजी लगाकर अच्छा व्यवसाय शुरू कर कम खर्च में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। श्रीगंगानगर में राज्य कर अधिकारी राजीव मिड्डा ने मंगलवार को मां सरस्वती पुस्तक बैंक में 200 पुस्तकों का सहयोग दिया। मिड्डा जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट, JEE और MBA की पुस्तकें पुस्तक बैंक को भेंट की। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।